Let's talk about it. ये हो क्या रहा है? हाँ जी, तो जीत गए, ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया पकड़ के। यार ये क्या करती है टीम? या तो इन्होंने जलील होना होता है या तो इन्होंने जलील करना होता है। देयर इज नो इन बिटवीन। हो क्या गया यार? चलो मानना पिछला मैच क्लोज था, जीत सकते थे, लेकिन ये तो क्लोज भी नहीं था, ये तो कहीं से भी क्लोज नहीं था। हाउ कैन यू क्रिटिक एनीथिंग अदर देन दोस टू कैच ड्रॉप्स? जो एक रिजवान का था, मुश्किल था, सन आ रहा था, सूरज ने अंधा कर दिया था रिजवान को अपने प्यार में। वो पकड़ लेता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है यार, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है 7 कैचेस पकड़ के एक मैच में। Let's talk about it. पहली बात, किसी ने कमेंट पास किया ना कि बी टीम को हराया है, वो फोकस रेड बॉल पे है, ये है वो है। मैंने ना पुट्ठे दिलानी है। स्टार्क, कमिंग्स, हेजलवुड, जैम्पा, इस बॉलिंग अटैक को आप लोगों ने पकड़ के पेल दिया। नॉट एट वन पॉइंट ऐसा लग रहा था कि मैच क्लोज है। लाइक ऐसा कौन करता है? और एक चीज है भाई, बाबर का वो वाला छक्का आखिरी बॉल पे, सच्ची बाबर के छक्के में हीलिंग पावर्स थी मेरे दिल के लिए। वो उसने ऐसे पकड़ के भी ऐसा लपेड़ा है कि वो गया भी बहुत दूर है और उसके अंदर मजा भी है। गली में नहीं जो छक्के मारते, पकड़ के थर्ड मार दो, उसने उस तरह वाला मारा है, माशाल्लाह मजा आ गया। और जैम्पा को ही मारा। लेट्स टॉक अबाउट हारिस रऊफ। इसको जो जलील किया था यूएस जब आया था, इसकी मतलब भाभी जी के साथ थे, चप्पल निकाल के किसी बदतमीज इंसान के मारने लगे थे हारिस भाई। उस पॉइंट से लेके मुझे लगा था कि भाई इसका करियर गया, शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी, इसे रिकवर नहीं कर पाएगा, मीडिया हिट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। उस बंदे ने कुछ टाइम लिया ऑफ क्रिकेट से, उस बंदे ने ना कोई लीगें खेली, ना कोई रेड बॉल खेली, उसने टाइम लिया, बफ हो के आया, ऐसा लग रहा है टेस्टोस्टेरोन ठोक ठोक के आया, किया नहीं उसने, लेकिन लग रहा है उस बंदे ने जो कमबैक मारा है। तो पिछले मैच में इनसेन थी, 3 विकेटें थी लेकिन थोड़े रन खा लिए। इस मैच में तो उसने पकड़ के फाइवर मार दिया भाई, चुन चुन के विकेटें ली। उसने कहा मुझे ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो। मुझे इसकी सबसे अच्छी विकेट लगी ही मुझे वो पैट कमिंग्स की थी, क्योंकि मुझे डर था पैट कमिंग्स जब तक खड़ा रहा इसने कोई 50 कुछ मार दिए, हमसे अच्छा चेज ना हो। यार ये हाल है, हम ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर रहे होते हैं और हमें अपनी ही टीम पे थोड़ा भरोसा नहीं होता कि यार कभी भी पलट सकता है। यही था मेरा हाल until like well into the second innings। हारिस भाई सल्यूट टू यू ब्रदर, इनसेन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया तो भाई इसकी अपनी होम पिच है, होम पिच भी नहीं, अपना जैसे ना घर का बैकयार्ड है इसका। इतना वो कंफर्टेबल होता है, इतना उसकी बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट करती है वो पिचेस। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, हमने यहाँ पे भी देखा, और वो बीपीएल में भी इतना खीर करता है। उसका करियर बना ही ऑस्ट्रेलियन पिचेस के लिए। आई थिंक हारिस साहब को उनको रखना चाहिए सिर्फ, या तो आई ही तुम ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, ऑस्ट्रेलिया में जो टूर हुआ, जो टूर्नामेंट हुआ, हारिस भाई को बुला लो, वीजा दे दो उनको ऑस्ट्रेलिया का, बेशक वहीं पे रखो। पाकिस्तान टीम जब आएगी आपने बस ज्वाइन कर लेना है, वरना आप दूर रहो क्रिकेट से। दूसरा, साइम अयूब, फाइनली इस बंदे की पोटेंशियल पता है। हम पाकिस्तानी जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता है साइम अयूब क्या बला है। प्लेयर नहीं है ये, बला है बंदा। उसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, उसकी जो टाइमिंग है, उसके अंदर कोई जान ही नहीं है वो लड़के में। ही इज लाइक अ टाइनी, वो बॉलिंग कराता है, कमिंग्स को बॉलिंग करा रहा है। कमिंग्स वो इतना 7.5 फुट का, ये 3.5 फुट का लग रहा है। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है इनके हाइट में, वेट में, सब कुछ में, लेकिन इन सबको उठा उठा के मार रहा है जैसे कोई रोहित शर्मा की नाजायज औलाद लगता है। मतलब इतना कोई कौन मारता है यार, माशाल्लाह। इसने और अब्दुल्ला शफीक, लेट्स नॉट फॉरगेट अब्दुल्ला शफीक की एक कवर ड्राइव थी उसकी, मैं खड़ा खड़ा लेट गया था, इतनी अच्छी कवर ड्राइव थी यार, फ्लैट कर दी थी उसने मुझे। मतलब शॉट ऑफ द डे थी वो, मेरी शॉट ऑफ द सीरीज होगी मेरे लिए। उस बंदे ने नहीं, वो बाबर के चक्का था। एनीवेज, फैन बॉय मोमेंट साइड, वो शॉट जो थी ना, इन एवरी एसेंस वो बेस्ट शॉट थी, मतलब परफेक्ट शॉट थी। उसने भी अखीर कर दी, उसने भी लपेड़े मारे, इतने छक्के मार दिए भाई। हमें आदत नहीं है इतने छक्कों की, हमें आदत नहीं है। एक तो क्राउड में भी पाकिस्तानी इतने, यार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों इतनी खुशियां दे रहे हैं मुझे? मैं नहीं सह सकता, मुझे रास नहीं आएगी, मैं उम्मीद लगाने लग जाऊंगा फिर से। लेकिन अगेन वही हुआ जो होता है, इनको जलील करो हद का, फिर टेस्ट मैच जीत के आएंगे। इनको मैच हराओ, फिर ये अगली पूरी सीरीज जीतेंगे। इनको हर मैच से पहले ना, पहले बता दो भाई यू आर डाउन 1-0 इन द सीरीज, यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, वरना आप टीम से बाहर हो। जीत जाएंगे, व्हाइट वॉश करेंगे सबको, इंडिया को व्हाइट वॉश कर देंगे। ऑन अ सीरियस नोट, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आर नॉट अ नॉर्मल टैलेंट। जो दीज टू प्लेयर्स आर जनरेशनल टैलेंट। इन दो प्लेयर्स के बलबूते पे हमारी टीम कप जीत सकती है, हमारी टीम का कल्चर बन सकता है। फॉर 10 more years these two can be cornerstone of our batting। इनको हमने उसका ग्रूम करना है, उस तरह लेके चलना है, उनको सपोर्ट करनी है। वसीम अकरम ने भी कमेंट्री में कहा, वी आर समटाइम्स टू हार्श विद आवर प्लेयर्स। हम उनको मौके देते हैं लेकिन जलील करते हैं। ये कैसा मौका हुआ कि भाई हाँ खेलो मैच, लेकिन पूरी
पूरी दुनिया तुम पे थू करेगी। अब ऐसे तो नहीं ना वर्क करता। यू एक्चुअली हैव टू, इफ यू गिविंग समबडी अ चांस, यू कैन सपोर्ट देम। यू कैन बी लाइक कि हाँ भाई आपको जॉब आपको देने से पहले हम प्रोबेशन पे रखेंगे, लेकिन प्रोबेशन पे हर रोज आपको गालियां देंगे तो परफॉर्म करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी होता है। सपोर्ट करो, सपोर्ट देम, हेल्प देम, यू नो, चीयर देम ऑन। दीज टू पीपल आर जनरेशनल टैलेंट। इनको हमने उसी तरह ट्रीट करना है कि भाई तुम अगले सचिन AB de Villiers हो, मान ली हमने, तुम ही हो। We have to treat them like that so that they become like that. It's a whole cycle. समझा करो। कोहली को उन्होंने ऐसा चढ़ाया था जब उसकी एवरेज कोई ऐसी नहीं थी, लेकिन वो फिर बन गया। Support your players, right? आज कैप्टनसी भी बहुत अखीर थी। I think that has made a huge change. हमें पता था, जो PSL देखते हैं, जो डोमेस्टिक देखते हैं, उन्हें पता था कि रिजवान को कैप्टनसी बहुत अच्छी आती है, लेकिन जो उस बंदे ने कर दिया ना आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कोई मुकाबला ही नहीं माशाल्लाह से। कैप्टनसी, उसके बॉलिंग चेंजेस, उसकी फील्ड चेंजेस, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। आई थिंक हम ये मैच और ज्यादा भी डोमिनेट कर सकते थे अगर वो 2-3 कैच ना छूटे होते, लेकिन उसके बावजूद भी पिश, 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 पिश करके मैच जीतते हैं माशाल्लाह। अगली मैं बात करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। शाहीन शाह की पेस तो गई, समझ लो गई। अभी उसकी इंजरी से रिकवरी हुई है नहीं हुई है, उस लेवल पे आएगा कि नहीं आएगा। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स असूम कि शाहीन की पेस यही है, 138 से स्टार्ट करता है, 128 पे अपना स्पेल खत्म करेगा। अब जो आज उसने बॉलिंग की है उसमें उसको पेस की जरूरत नहीं थी। उसने विकेटें भी 3 ले ली, उसने इकोनॉमी भी अच्छी रखी, मतलब एक कंट्रोल्ड लाइन और लेंथ वाली बॉलिंग थी। अगर शाहीन जैसा बॉलर, जिसका ऑलरेडी एक इतना वो डर है, खौफ है और स्किल लेवल भी है, ही इज ऑलरेडी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर इन आवर स्क्वाड at the age of 24, तो अभी इतना इसको विजडम आ गया बॉलिंग का, तो लेट्स से कि इसको मान लेते हैं कि हम 135 पे इसकी एवरेज होगी स्पीड। वी टेक दैट, आई थिंक वी कैन यूज हिम काइंड ऑफ हाउ मोहम्मद आमिर वाज यूज्ड अंडर सरफराज। अगर जो लोग जानते हैं, मोहम्मद आमिर वाज लीथल नॉट ओनली इन विकेट टेकिंग, लेकिन वैसे जकड़ देता था बैट्समैन को अपने सरफराज के कैप्टनसी के अंदर। सरफराज को पता होता था इसकी पहली 2 ओवर्स अच्छी गई हैं T20 में, वो अगली 2 भी निकलवा देता था इससे। तो सरफराज ने बहुत अच्छा यूज किया था। सरफराज की T20 की सक्सेस में बहुत 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 बड़ा हाथ मोहम्मद आमिर का भी था। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि 135 की स्पीड से भी हम शाहीन को उस तरह का एक बॉलर देख सकते हैं अगर वो अपनी लाइन और लेंथ इसी तरह बरकरार रखे। ही नीड्स टू स्टॉप बीइंग ईगोइस्टिक एंड एंग्री और गुस्से में आगे कराई जाए, खाई जाए। ही नीड्स टू बी बियॉन्ड दैट एंड काइंड ऑफ वर्क एज अ स्किलफुल बॉलर रादर देन अ पेस बॉलर। ये हो गया, चकते फट्टे हो जाने। तो ओवरऑल बात की जाए आज के मैच की, जो चस आई है, मेरा फेवरेट पार्ट जो आज के मैच में था, मैंने बता दिया कि जी बाबर ने वो जो चपेड़ मारी थी उसको जैम्पे को, और वो गई थी 10 मंजिलें दूर गई थी बॉल। जो मजा आया था, जो चस आई थी, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। तो अब वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखते हैं, रात को सोना भी है। अगला मैच आना है इन अ फ्यू डेज, आई थिंक संडे को अगला मैच है जी। कैलेंडर रखा हुआ है, लेवल होते हैं, कैलेंडर पे रखा हुआ मैंने। अगला मैच है जी सैटरडे को, एंड देन नेक्स्ट वीडियो विल कम आउट ऑन संडे। तो उसके लिए आई थिंक सेम बॉलिंग बैटिंग यूनिट रखें। मैंने पिछली वीडियो में सजेस्ट किया था कि हसनैन को निकालो, आमिर जमार को लाओ, मे बी दैट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन ही बोल्ड गुड टुडे, ही बोल्ड डिसिप्लिन, उसके अच्छे ओवर जा रहे थे, उसको इतनी नींद मार पड़ी। ग्रेट, आई वाज रॉन्ग, दे वर राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आमिर जमाल की जो एक्स्ट्रा एक आ जाता है ना बैटिंग का एस्पेक्ट, खुदा न खास्ता वहां तक बैटिंग की जरूरत पड़ गई, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग उसकी भी डिसेंट है। अगर हम अगला मैच जीत जाते हैं, थरथली मच जानी है क्रिकेट कम्युनिटी में कसम से। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया में देखा था, वो वहाब रियाज ने किया था वॉटसन को। मतलब वो वाला जो स्पेल, जो सबको, जो एक बंदा जो वीडियो देख रहा है, एक बंदे को वो स्पेल का पता, जो वहाब रियाज ने वॉटसन के साथ कर दिया था। वॉटसन को आज तक नाइटमेयर्स आते होंगे उस स्पेल के। इसके अलावा मैंने आज देखा कि यार ऐसे क्लीन हिट्स, साइम अयूब की जो शॉटें थी वो जोक नहीं था। वेट कर रहा था नो लुक कब आती, उसको जरूरत नहीं पड़ी। उसने कहा मेरा मजाक बना दिया आप लोगों ने। पिछले मैच के बाद ना ट्वीट्स हो रही थी, पोस्ट हो रही थी, मीम्स बन रही थी कि नो लुक आउट। उसने कहा आप लोग रुको, मैं देख के लपेड़े मारूंगा। ऑल अराउंड द पार्क वो इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, डाउन द ग्राउंड उसने इस तरह आगे बढ़ के छक्का मारा है। मतलब कमिंग्स को इस तरह डोमिनेट करना स्ट्रेट ड्राइव्स के साथ, इज नो स्मॉल फीट। कमिंग्स इज one of the greatest cricketers of our lifetime. I'm telling you right now. Stark is one of the greatest bowlers of all time. Not just right now, all time. ठीक है, ये मजाक नहीं है। इन लोगों को पहला इन्होंने करने वाली बातें यार, एक तो इतना खुशी दे देते हैं, खैर मजा आ गया यार। I'm looking forward to the next match पे अगर हम जीत गए तो मौजा, लेकिन अगर नहीं भी जीते, I am still okay with this. पिछला मैच लड़ मर के हारे, जीत सकते थे,
ये वाला मैच प्रॉपर डोमिनेशन के साथ जीतते हैं। I'm बियॉन्ड हैप्पी। ये एक ट्रेंड सेट होता है जी। मैं पहली अपनी रिएक्शन वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाई थी डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उसमें मैंने कहा था ऊपर से लेके नीचे तक चीजें इफेक्ट होती हैं। सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, उसके अंदर बंदे को प्रॉपर आए, रिजवान चेंज हुआ, ये टीम प्लेयर्स तो वही हैं। वी डिडंट ब्रिंग सम रैंडम न्यू प्लेयर्स इन, प्लेयर्स वही हैं, बंदे वही हैं, परफॉर्मेंस देखो। लेकिन सुन लिया करो कदे वड्डियां दी गल, सुन लिया करो। प्लीज कमेंट इफ यू एग्री डिसएग्री, ये जो भी चवने मारनी है कमेंट में डाल दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली पाकिस्तान विंस द सीरीज। फॉर नाउ सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।